हर मोड़ पर श्रद्धा है, हर कदम पर विश्वास है, हर धड़कन में देवभूमि की पुकार है। ये है चारधाम यात्रा 2025। भारत की आत्मा जहां बसती है, वहां की यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, वो एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो न केवल मोक्ष का मार्ग है, बल्कि ये यात्रा आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जिसे सदियों से संत और साधक सुनते आए हैं। और जहां श्रद्धा हो, वहां शासन का धर्म सेवा बन जाता है। और 2025 की चारधाम यात्रा इसका सजीव प्रमाण है। 2025 में ये यात्रा एक नए रूप में सामने आई है। आस्था की परंपरा के साथ तकनीक और व्यवस्था की आधुनिकता का संगम बन गई है। इस बार ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रही, बल्कि ऐसा अनुभव बन चुकी है जहां आस्था की गहराई, प्रशासन की तैयारी और सरकार की दूरदृष्टि का अनोखा संगम देखने को मिला। यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से हुई। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के द्वार खुले। यात्रा के लिए 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये आंकड़े 25 अप्रैल 2025 तक के हैं। देवभूमि में आस्था का संगम लगा है। ऐसे में इस भीड़ को संभालना, सुविधाओं को सुनिश्चित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना, ये एक प्रशासन के लिए असाधारण चुनौती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो चुकी थी। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखकर यात्रा को पूरी तरह डिजिटली, लॉजिस्टिकली और पर्यावरणीय रूप से तैयार किया है। साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं और तमाम संसाधन उपलब्ध करवाना अपनी प्राथमिकता मानी है। यात्रियों से ही सुन लीजिए चारधाम यात्रा के अनुभव। बहुत अच्छी लगी है, यहाँ की सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वॉशरूम बहुत अच्छा है, पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा है और सब यहाँ पे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। व्यवस्था रखी है वो बहुत अच्छी है। हम गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन से आधे घंटे में दर्शन कर लिए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट का और व्यवस्था का। ये सब इतना इजी से हो पा रहा है। बीच बीच में 1-1 किलोमीटर में चिकित्सा के जो कैंप्स है वो भी अच्छे हैं और जो भी रास्ते साफ सफाई है सब बढ़िया है और हमें बहुत अच्छा लगा केदारनाथ आके। जय केदार। 18 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, बीच में बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैंप लगे हुए हैं, यानी कि तुम्हारे मेडिकल कैंप, चेकअप के, ठहरने की व्यवस्था भी है। 3 सेट बने हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ खाने की व्यवस्था आप देख पा रहे हो चल रही है। बहुत अच्छा दर्शन हो रहे हैं। मंदिर ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आए दर्शन करें एक बार। चारधाम यात्रा ने उत्तराखंड टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खोले हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गया। 2025 में चारधाम यात्रा केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि यह एक सस्टेनेबल, ऑर्गेनाइज्ड और हाईटेक टूरिज्म मॉडल के रूप में उभरी है। इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या लगभग 33 लाख लोग चारधाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा प्रत्येक वर्ष की भांति। स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर तकनीकी समाधान, मेडिकल सुविधाओं से लेकर हेली सेवाएं, सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा को हर यात्री के लिए व्यवस्थित और सुलभ बनाया जाए ताकि श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ आरामदायक एहसास भी साथ लेकर जाएं। बहरहाल अगर आपने भी चारधाम यात्रा की है या करने वाले हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करें।